एक किसान अपनी पत्नी के साथ रहता था। सुनो, गर्मी का मौसम आ गया है। मुझे जंगल से सूखी लकड़ी और आम तोड़ कर लाना पड़ेगा और उसे ही जंगल पर बेचकर इस गर्मी हमारा गुजारा करना पड़ेगा। ठीक है, तुम मुझे थोड़ी सी रोटी बांध दो कि मैं जंगल की ओर जा लूँ। किसान रोटी खाकर अपना आम और लकड़ी को बीनकर एक जगह रख कर सोने लगता है। जी 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 जी, ये कौन बेवकूफ़ यहाँ आकर सो गया है। मुझे समझ नहीं आता कि पेड़ मेरा है, यहाँ आराम से सो रहा है। उसे तो थोड़ा सा शर्म भी नहीं है कि किसी के पेड़ के नीचे आकर सो जाना, वो भी खर्राटे लेके। हे ईश्वर, कौन ऐसे बोल रहा है। किसान दूसरी ओर चला जाता है और विचित्र सपना था सोचकर वो पेड़ की दूसरी ओर बैठ जाता है। अरे किसान, तुम बहुत थक गए हो। तुम दिन भर लकड़ी बीना और आम तोड़ा, तुम कुछ खा क्यों नहीं लेते हो। तुम्हें इस पेड़ में बहुत से फल मिलेंगे, तुम खा लो और निराश मत हो। हर इंसान के जीवन में तकलीफ होती है, लेकिन समस्या का हल भी होता है। तुम हमेशा अच्छा सोचो और अच्छा करो। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छे फल भी मिलेंगे। ये सब बातें किसान चुपचाप सुन रहा था। ये बोल कौन रहा है। तुम अच्छा करो और ईश्वर का नाम लो। ईश्वर के भजन में ही तुम्हारी जिंदगी है। ईश्वर का नाम लेकर हर कार्य को करो। किसान खड़ा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। ये अच्छी बातें कौन बोल रहा है इस पेड़ से, उसे समझ ही नहीं आता। वो इधर उधर ताकने लगता है। तभी नन्ही चिड़िया नीचे उतर आती है। किसान उसे देखता है। दूसरे तरफ से एक और चिड़िया उतर आती है। किसान दोनों को देखने लगता है। दोनों चिड़िया सेम, एक जैसे दिखने में, लेकिन दोनों की बातें अलग अलग। एक अच्छी बातें बोलती, एक बुरी बातें बोलती। किसान भी तंग हो गया। दिखने में दोनों सेम, एक ही पेड़ में रहते हैं। दोनों चिड़िया उनसे अच्छी बातें करने लगे। अरे बाबा, तुम बड़ी बुरी बुरी बातें करते हो। एकदम ऐसा कोई लगेगा नहीं कि एक चिड़िया, प्यारी सी चिड़िया इस तरह की बातें बोल रही है और इतनी भयानक बातें बोलती है कि कोई भी तुम्हें देखकर, तुम्हारी बातों को सुनकर डरेगा। और एक दूसरी चिड़िया इतनी प्यारी बातें करती है कि कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो जाएगा। ईश्वर का ही खेल है। चिड़िया बताती है, मेरा परिवेश जो हुआ है एक पंडित के यहाँ हुआ है, जहाँ से मुझे यज्ञ और अच्छी बातें सीखने को मिली है। दूसरे चिड़िया की परवरिश एक चोर मवाली गुंडे के यहाँ हुई है, जिससे बात करने का ढंग ही नहीं था। किसान दोनों की बातों को सुनता है और बोलता, चलो तुम मेरे यहाँ रहना। मैं तुम्हें कुछ अच्छा सिखा सकूँगा तो सिखा लूँगा, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी है बाबा चिड़िया। मेरे साथ मेरी बीवी और मैं रहते हैं। तुम मेरे साथ चलोगे तो चलो, फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। देखो भाग्यवान, ये नन्ही नन्ही चिड़िया है। दोनों के सोच विचार अलग हैं। एक अच्छा बोलता है तो एक बुरा बोलता है। इन्हें थोड़ा सा दाना दे देंगे, ये हमारे संग ही रहेंगे। तुम्हें इससे कोई आपत्ति तो नहीं है। हमारे साथ 4 लोग और हो गए हम। हाँ हाँ जी, ये तो ठीक है। आप जाइए, मैं इन्हें दाना दे देती हूँ और जल्दी से आइएगा आपका आम और लकड़ी बेचकर, और बाज़ार से कुछ खाने का भी ले आइएगा जल्दी से, तो मैं पका भी लूँगी। इन चिड़ियों को आप मेरे पास छोड़ दीजिए। दोनों चिड़िया बहुत प्यारी हैं, इन्हें मैं अपने साथ ही रख लूँगी। ठीक है ना। ठीक है। दूसरे दिन किसान की बीवी घर को साफ करती हुई, अरे काम चोटी, जी 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 जी, तुझे दिखाई नहीं देता यहाँ भी कचरा रखा हुआ है, साफ कर अच्छे से। तुझे दिखाई नहीं देता, सब जगह कचरा ही कचरा है। दिन भर लेटे रहेगी और काम चलाओ काम करती। हे ईश्वर, ये तो बहुत ही अजीब बातें करता है।
ची, तुम इतना काम क्यों नहीं कर रहे? जल्दी करो, मुझे गंदगी पसंद नहीं है। खड़ी मत रहे यहाँ बस मुँह दिखाते हुए। ची। उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो उसी तरह की बातें करेगा। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना बाजार में इन दोनों चिड़ियों को बेच दूँ, जिससे कुछ पैसे भी आ जाएंगे। तुम क्या कहती हो? अगर तुम कहोगी तो मैं बेच दूंगा, नहीं तो इसे घर पर ही रखेंगे। बेच दीजिए जी, ये बहुत से दरख्त चिड़िया है। ठीक है, जैसा तुम कहो। तभी नन्ही चिड़िया उड़ती हुई नीचे आ जाती है। अब तुम ही राय दे दो, क्या बोलना चाहती हो? तुम भी समझदारी हो। हाँ किसान जी, ये बात तो सही कह रही हैं। आप हमें बाज़ार में बेच दीजिए, क्योंकि मेरा भाई तो बड़ा शैतान है। इसे मैं अपने साथ जंगल ले जाऊंगा। अगर आप जंगल छोड़ दें, जंगल से अच्छा अगर बाज़ार में बेचेंगे तो भी आपका फ़ायदा है। हम वहाँ से उड़कर अपना जंगल पहुँच जाएंगे। अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो आप हमें जंगल बाज़ार में बेच सकते हैं। जी, हाँ, मुझे बाज़ार जाना है। हे ईश्वर, इन्हें ले ही जाइए। किसान दोनों चिड़ियों को बाजार ले आता है। उसका मन थोड़ा उदास था, फिर भी लो चिड़िया लो, रंग बिरंगी चिड़िया, दोनों चिड़िया, मीठी मीठी बातें बोलने वाली चिड़िया, आ जाओ चिड़िया ले लो, आ जाओ, आओ चिड़िया ले लो। कोई ग्राहक नहीं आया उसके पास। किसान सोचा अब इसे बेचूं तो कैसे बेचूं। तभी उसे आइडिया आता है। लो चिड़िया, एक 5 रुपए की, एक 500 रुपए की चिड़िया ले लो। चिड़िया एक 500 की, एक 5 रुपए की, ले लो। एक अच्छी बोलने वाली, एक बुरी बोलने वाली। तभी उसके पास एक सेठ गुजरता हुआ उसकी बातों को सुनकर उसकी ओर आकर्षित होता है और उसकी ओर जाता है। लो ले लो, चिड़िया ले लो। अरे भाई, ये कैसी बातें कर रहे हो? दोनों चिड़िया तो सेम है और दोनों दिखने में भी एक जैसे, लेकिन दोनों के दाम अलग अलग। ऐसा क्यों कर रहे हो तुम? अच्छी बुरी बोल रहे हो ना? हाँ सेठ जी, एक चिड़िया बहुत ही अच्छी है, इसके दाम 500 है, और दूसरी चिड़िया बुरी बातें बोलती है, इसलिए उसका दाम 5 रुपये है। अब आपको लेना है तो लीजिए, नहीं तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं तो बेचूंगा ही, ऐसी बोल के, किसी को झूठ बोल के ना बेचूं मैं। किसान बोलता ये बात तो सही है, तुमने ठीक कह रहे हो। चलो एक काम करो, तुम मुझे दोनों चिड़िया दे दो। ठीक है ना? ठीक है सेठ जी, अच्छे से सोच लीजिए आप, क्योंकि ये बड़े बड़े दोनों ही विचित्र हैं। दोनों की सोच अलग है। भले दोनों प्यारे दिखते हैं, लेकिन बातें और विचार दोनों अलग हैं। आप उन्हें रख सकते हैं तो रख लीजिए। किसान बोलता मेरे घर ले आना, और चला जाता है। किसान उसकी बातों को सुनकर उसके घर की ओर चला जाता है और किसान सेठ जी के घर आकर अपने दोनों चिड़िया रख जाता है। चिड़िया सेठ जी अच्छे से सोच लीजिए, क्योंकि एक चिड़िया बहुत ही बुरी बोलती है और एक चिड़िया बहुत ही अच्छी। आप अच्छे से सोच लीजिए। अगर तुम एक चिड़िया बेचना चाहते हो तो एक चिड़िया दे दो मुझे, और दोनों देना चाहते तो दोनों दे दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तुझे दोनों चिड़ियों की और अच्छी दाम दिला दूंगा राजा जी से। तो कल सुबह मेरे पास आ जाना, ये चिड़िया को रख जा। क्यों चिड़िया, तुम लोग यहाँ से उड़ना चाहती तो उड़ सकती हो, नहीं तो तुम अपने किसान की मदद करना है तो तुम कल के लिए रुके रहो। ठीक है, तुम्हें राजा जी के पास भेज दूंगा। दोनों पैसा लेकर चली जाते हैं। रात हो जाता है। चलिए हम राजा जी के पास चलते हैं इस चिड़िया को बेचने के लिए। ठीक है, तुम चुप रहना बोलते। सेठ जी उसे चुप रहने के लिए बोलते हैं और राजा जी से बात करते हैं कि राजा जी इस चिड़िया को ले लें। राजा जी, ये
चिड़िया बहुत ही विचित्र है, मैं आपको बेचना चाहता हूँ। मैंने आपको दे दिया है। ठीक है, रख दो दोनों चिड़िया को। अरे बाप रे महाराज, ये चिड़िया से तो मैं परेशान हो गई हूँ। इसे आप जल्दी यहाँ से भगा दीजिए। एक चिड़िया मैं रखूँगी, दूसरी को तो ना रखूँ मैं। सैनिक, ये दोनों चिड़िया में से जो अच्छा बोलता है उसे रख लो और जो बुरा बोलता है उसे मार दो, क्योंकि रानी बड़ी परेशान हो गई है इसकी बातों से। एक चिड़िया को पकड़ लेते हैं। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। हम दोनों भाई एक साथ रहते हैं। जी 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 जी, हमें अलग ना कीजिए। अगर हम अलग हो गए तो मैं भी मर जाऊंगा महाराज। इससे मृत्यु दंड ना दीजिए महाराज। हमें जंगल में छोड़ दीजिए तो आपका बड़ा मेहरबान होगा। हमारी परवरिश को मेरी परवरिश एक पंडित के यहाँ हुई है, जहाँ मुझे अच्छी बातें सिखाया गया, अच्छा ज्ञान दिया गया, मंत्र दिए गए, अच्छी बातें बोले गई। और मेरे भाई को एक चोर ने पाला है, जहाँ उसे बुरे बातें बोली गई, उसे बुरा चीज़ सिखाया। उसके लिए हम दोनों को क्षमा मांगते हैं आपसे। आप हमें छोड़ दीजिए, हम कहीं और चले जाएंगे, लेकिन मेरे भाई को मृत्यु दंड ना दीजिए। हम तो जंगल में रहना पसंद करेंगे महाराज, आपके दरबार में कभी नहीं आएंगे। आप हमारी इस विनती को स्वीकार करें। ठीक है। राजा दोनों चिड़ियाओं को सैनिक को बोलकर जंगल की ओर छुड़वा देते हैं। चिड़िया दोनों को गाना सुनाते हुए चलती है। कितना प्यारा राजा है, जी 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 जी, चिड़ियाओं को जान से बचाया, जी 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 जी। चिड़िया इस तरह गाती हुई अपने पेड़ पर चढ़ जाती है। भाई, अब किसी किसान के हत्थे ना चढ़ेंगे। बड़ा बच्चे विचित्र है ये इंसान लोग। हमें अच्छी बातें बोलना चाहिए भाई, किसी का बुरा नहीं बोलना चाहिए। जी 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 जी। हाँ भाई, लेकिन वो किसान की यादें आ रही है। वो किसान हमसे मिलने तो आएगा ना? जरूर आएगा, क्यों नहीं। जी 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 जी। दोनों भाई उस पेड़ पर खुशी खुशी रहने लगे और किसान उनसे रोज मिलने आता और उन्हें कुछ खाने को भी दे जाता। इस प्रकार कहानी खत्म होती है।